एक समय अनेक महान ऋषि सरस्वती नदी के तट पर एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठा कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे महान कौन है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए उन्होंने महान तपस्वी ऋषि भृगु को भेजा ताकि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लेकर सत्य का निर्णय कर सकें। सबसे पहले भृगु ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जानबूझकर अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया और उनका सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी को इससे बहुत क्रोध आया, लेकिन भृगु उनके पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। भृगु ने यह समझ लिया कि ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता है। इसके बाद भृगु कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। शिव जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ने उनका अपमान करते हुए उन्हें दूर कर दिया। इससे शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय पार्वती जी ने उन्हें शांत किया। तब भृगु ने समझ लिया कि शिव जी में तमोगुण की प्रधानता है। अंत में भृगु वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अत्यंत अपमानजनक कार्य किया। उन्होंने सीधे जाकर भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी, लेकिन भगवान विष्णु को इस पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। वे तुरंत उठे और विनम्रता से भृगु के सामने झुककर बोले, हे महर्षि, मेरे कठोर सीने से आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं लग गई। इसके बाद उन्होंने भृगु के पैर को पकड़कर उसे दबाना शुरू किया, मानो वे उनकी सेवा कर रहे हों। कहा जाता है कि भृगु के पैर में एक तीसरी आंख थी, जो उनके अहंकार का प्रतीक थी। जब भगवान विष्णु ने उनके पैर को दबाया तो वह तीसरी आंख नष्ट हो गई और भृगु का अहंकार समाप्त हो गया। उसी क्षण उन्हें भगवान विष्णु की महानता का अनुभव हुआ। इस प्रकार यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और क्षमा में होती है।